साउथ अफ्रीका से 76 रनों की हार सिर्फ एक हार नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। एक झटका था जिसने टीम इंडिया को आईना दिखा दिया। टूर्नामेंट के इस अहम मोड़ पर ऐसी हार मनोबल तोड़ देती है और साथ ही कई सवाल भी खड़े कर देती है। मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल गंभीर था। कोचिंग स्टाफ और कप्तान के बीच लंबी बातचीत हुई, रणनीति पर चर्चा हुई और साफ समझ आ रहा था कि अब समय आ गया है कुछ बड़े फैसले लेने का, क्योंकि अब अगर एक भी मुकाबला हाथ से निकल गया तो सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म हो सकती हैं। अगला मैच 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे के खिलाफ है और चेन्नई का नाम आते ही दिमाग में एक बात आती है, स्पिन। वहां की पिच पर हमेशा स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है। गेंद पकड़ बनाती है, टर्न होता है और बल्लेबाजों को संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में टीम का संतुलन बेहद अहम हो जाता है और यहीं से 3 बड़े बदलाव की मांग जोर पकड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। उनसे उम्मीदें बहुत थीं। युवा हैं, आक्रामक हैं, शुरुआत में तेजी ला सकते हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनका बल्ला अब तक खामोश रहा है। 4 मैचों में सिर्फ 14 रन। यह आंकड़ा किसी भी ओपनर के लिए चिंता की बात है। शुरुआत में विकेट गिरना पूरी टीम पर दबाव डाल देता है। विरोधी टीमों ने उनकी कमजोरी पकड़ ली है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, थोड़ा मूवमेंट और जल्दबाजी में चोट, यही पैटर्न बार बार दिख रहा है। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ सिकंदर रजा गेंद लेकर आ गए और उन्होंने शुरुआती ओवर में टर्न निकाल दिया तो फिर वही कहानी दोहराई जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब भी इंतजार किया जाए या बदलाव किया जाए। संजू सैमसन बेंच पर बैठे हैं। उन्होंने एक मैच में 22 रन बनाए, जो कि आंकड़ों के लिहाज से अभिषेक से बेहतर है। संजू के पास अनुभव है, वो पारी को संभाल भी सकते हैं और जरूरत पड़े तो तेजी भी ला सकते हैं। जब एक खिलाड़ी लगातार संघर्ष कर रहा हो तो उसे थोड़ी राहत देना गलत नहीं होता। हर बार उसे मैदान में उतारकर दबाव बढ़ाना भी समाधान नहीं है। अगर टीम को ताजगी चाहिए, नई शुरुआत चाहिए, तो अभिषेक को इस मैच में आराम देकर संजू को मौका देना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, वाशिंगटन सुंदर बनाम अक्षर पटेल। यह सवाल और भी गंभीर है क्योंकि यह सिर्फ एक खिलाड़ी का नहीं, टीम संतुलन का मामला है। वाशिंगटन सुंदर को मौके मिल रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। 2 मैचों में एक भी विकेट नहीं और बल्लेबाजी में भी कोई खास योगदान नहीं। दूसरी तरफ अक्षर पटेल हैं, जिन्होंने 3 मैचों में 6 विकेट लेकर यह दिखा दिया कि वो फॉर्म में हैं। वो सिर्फ गेंदबाज नहीं, जरूरत पड़ने पर लंबे शॉट भी लगा सकते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि अक्षर टीम के उप कप्तान हैं, फिर भी उन्हें बाहर बिठाया जा रहा है। जब आप किसी खिलाड़ी को नेतृत्व समूह में रखते हैं तो उसका आत्मविश्वास बनाए रखना भी जरूरी होता है। चेन्नई की पिच पर अगर गेंद टर्न लेगी तो अक्षर जैसी स्टीक लाइन लेंथ वाले बाएं हाथ के स्पिनर बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। वो बीच के ओवरों में रन भी रोक सकते हैं और विकेट भी निकाल सकते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब आपके पास बेहतर फॉर्म वाला विकल्प मौजूद है तो आप उसे बाहर क्यों रख रहे हैं। बड़े टूर्नामेंट में नाम नहीं, प्रदर्शन खेलता है। इसलिए सुंदर की जगह अक्षर को लाना टीम के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तीसरा मुद्दा है रिंकू सिंह का। रिंकू का नाम आते ही फिनिशर की छवि सामने आती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में वो भूमिका अब तक निभा नहीं पाए हैं। 5 मैचों में 24 रन और वो भी 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए। कई बार तो उन्हें क्रीज पर आने का मौका ही नहीं मिला। ऐसे में एक अतिरिक्त बल्लेबाज रखने का क्या फायदा जब आपकी असली जरूरत गेंदबाजी में मजबूती की है। कुलदीप यादव जैसे स्पिनर बेंच पर बैठे हैं। कुलदीप के पास विविधता है, कलाई से गेंद घुमाने की कला है और वो बड़े मैचों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। चेन्नई की पिच अगर धीमी रही, अगर गेंद टर्न हुई तो कुलदीप जैसे गेंदबाज विपक्षी बल्लेबाजों को फंसा सकते हैं। अभी तक उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मौका मिला उन्होंने असर दिखाया है। टीम अगर 7 बल्लेबाज और 4 गेंदबाज के कॉम्बिनेशन से बाहर निकलकर 6 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज के साथ उतरती है तो गेंदबाजी और मजबूत हो सकती है। जिम्बाब्वे जैसी टीम को कम स्कोर पर रोकना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि बल्लेबाजी की गहराई दिखाने के लिए अतिरिक्त बल्लेबाज खिलाए जाएं। पूरे समीकरण को देखें तो तस्वीर साफ है। अभिषेक शर्मा की जगह संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल और रिंकू सिंह की जगह कुलदीप यादव। ये 3 बदलाव टीम इंडिया की दिशा बदल सकते हैं। टॉप ऑर्डर में स्थिरता आएगी, मिडिल ओवर्स में स्पिन का जाल मजबूत होगा और मैच पर पकड़ मजबूत बनेगी। 76 रन की हार ने जो झटका दिया है वो शायद जरूरी था, ताकि टीम समय रहते संभल जाए।
अब ये जिद का समय नहीं है, ये व्यवहारिक फैसलों का समय है। चेन्नई में 26 फरवरी को जब टीम मैदान पर उतरेगी तो सिर्फ जिम्बाब्वे से मुकाबला नहीं होगा, बल्कि अपने ही फैसलों की परीक्षा होगी। अगर सही संयोजन चुना गया तो सेमीफाइनल की राह खुली रहेगी, लेकिन अगर वही पुरानी गलतियां दोहराई गईं तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब गेंद टीम मैनेजमेंट के पाले में है। देखना यह है कि वो भावनाओं के साथ चलते हैं या आंकड़ों और फॉर्म के आधार पर सख्त फैसला लेते हैं, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में एक छोटी चूक भी बहुत महंगी पड़ सकती है और टीम इंडिया के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।